हेलो मेरे भी भैया, फिर से आप लोगों का एक बार यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग ये लेके आए हैं, ये आपके जो कोर्स हैं, ये इकोनॉमिक्स जो बीए में इकोनॉमिक्स आपका होगा सेमेस्टर 2 सीबीएसईएस सिस्टम के तहत। आपके जो सेमेस्टर 2 में आपके जो एमजीसी 2 के पेपर हैं, एमजीसी 2 के जो पेपर हैं वो इसके सिलेबस हैं। आपको इसके टोटल 17 से 18 या 20 लेक्चर में टोटल आपके टोटल इकोनॉमिक्स के ये पार्ट कंप्लीट होंगे। कृपया करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बिहार या बाहर के, आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बाइलिंगुअल समझाने का कोशिश करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में समझ सकते हैं। ए टू जेड प्रॉपर्टी जो एमजीसी 2 के हैं, आपके 10 से 15 दिन के अंदर आपके टोटल लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप देख सकते हैं आपके टॉपिक 3 भाग में डिवाइड है। एक पहला 1 और 2 और 3 भाग में डिवाइड है। टोटल 12, 24 और 16 इतने लेक्चर दे रखे हैं। हम आपको इसमें से मोटा मोटी जितने भी आपके मेन टॉपिक हैं, इसको हम 20 लेक्चर में कंप्लीट करने का टोटल 40 लेक्चर दे रखे हैं। तो हम आपको 25 लेक्चर में हम आपको कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। हम आपका जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे, लॉजिक एंड प्रूफ ऑफ टेक्निक ऑफ सेट एंड सेट ऑपरेशन एंड ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हम पहला यूनिट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। और हम पूरे अच्छे से आपको ए टू जेड पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके। एंड इसके प्रूफ और टेक्निक भी हम लोगों को डेवलप करना है, तो उसको आप भी ड्यू टू एग्जाम देख सकते हैं। और यहाँ से एक बार वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी है कि आपके इकोनॉमिक्स जो एमजीसी 2 के हैं वो वीडियो टोटल क्लियर मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे पहला सेट एंड सेट ऑपरेशन को लेके आगे करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का देखते हैं। तो हम लोग अपना पहला जो आपका है टॉपिक, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में हम लोगों का जो देखे हैं वो अपना क्या है, सेट थ्योरी। अपना क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के सबसे पहले टोटल बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेट थ्योरी में बस बहुत ही आसानी से अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के जो भी एमजीसी 2, आपको क्या बताएं, एमजीसी 2 जीसी 2 के आपके, ये तो सेमेस्टर 4 के यहाँ बने हुए हैं, इसे भूल जाएं। और यहाँ से एमजीसी 2 को हम लोग देख सकते हैं। तो सेट थ्योरी और इकोनॉमिक्स किसका करा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का करा रहे हैं। ध्यान से देखें हम लोग। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहली बात सेट थ्योरी की बात करें, सेट का डिफिनेशन समझते हैं। सबसे छोटी छोटी बातें जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। सेट जो होता है, सेट इज वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। हम लोगों का जो भी सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी कि हम लोगों का यहाँ पर जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे, मतलब जो पहले से डिफाइन हो हम लोग उसको रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें वोवेल की, तो वोवेल पहले से डिफाइंड है। कितने हैं वोवेल, 5। और कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिसको हम लोग सबके नज़र में एक आंसर आए। कहने का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट बोलें जिसका आंसर सबको ही सेम दे, वो आपके सेट होंगे, अदरवाइज वो सेट नहीं होंगे। रियल लाइफ एग्जाम जैसे कि हम बात करें तो हम आपके पूर्णिया से हैं, ये आपका पूर्णिया है, ठीक है, ये आपके पूर्णिया है। पूर्णिया में अगर आपको हम बोले कि सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स या ब्यूटीफुल बॉयज़ देखने के लिए, हम ब्यूटीफुल बॉयज़ आपको खोजने के लिए बोले किसी के लिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी को इस बच्चे का, इस बॉय में किसी का, सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है। किसी बॉय का आई देख के किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो, वो बॉय को सिलेक्ट कर रहा हो सकता है बॉय का बिहेवियर बहुत अच्छा हो, उसको देख के कोई सिलेक्ट कर रहा है। या हो सकता है बॉय बहुत ही मनी वाले हो, पैसे वाले हो,
ठीक है, यानी कि अमीर हो उसको देख के कोई सिलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन की प्रक्रिया डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे वहाँ पर आपके सेट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि वो चीज़ जिसका स्टेटमेंट यानी कि वेल डिफाइंड, क्या बोला है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो सभी के लिए वैसा कलेक्शन और डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल सबके लिए सेम हो, ठीक है, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, सेट थ्योरी के अंदर रखते हैं। पहली बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें और उसको बोलें ये सेट है कि नहीं, हम कहें अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 5 ईयर या 20 या फर्स्ट 10 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम लोग यहाँ से अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आंसर आएगा, आप 10 प्राइम मिनिस्टर सबके लिए जो भी 10 लिखेंगे, जो अभी तक बने हैं वही हम लोग लिख देंगे फर्स्ट 10। तो शुरू से लेके 10 जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं, और सभी बच्चे का आंसर क्या है, सेम है, तो वो अपना क्या हो गया, सेट के अंदर आएंगे। या हम लोग कहेंगे कंसिडर वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बोलेंगे वोवेल देखने के लिए तो सबके आंसर कितने आएंगे, 5। कौन कौन, ए ई आई ओ यू, तो ओ यू, तो यहाँ से भी आपके सभी के आंसर सेम आए, इसका मतलब ये भी आपके एक सेट है। लेकिन हम लोग कहेंगे अब ब्यूटीफुल बॉय इन पूर्णिया, हम लोग पूर्णिया के अंदर ब्यूटीफुल बॉय निकालना है, तो इसके सभी के आंसर अलग अलग आएंगे। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सेट में अंदर नहीं आते। इसका मतलब ऐसा, जैसे हम लोग बोल देंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे मैथ्स की बात कर दे तो इसका मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं मैथ्स में सबके लिए इसका स्पेलिंग सेम ही है। आंसर क्या आएगा, एक एम है तो ए है, और टी है, एच है और एस है, तो यही आपके सेट के अंदर है, तो सबका आंसर यही आएगा स्पेलिंग। इसका मतलब यहाँ से ये अपना सेट है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी भाषा में बोले तो कह सकते हैं ऐसा कलेक्शन जहाँ पर हम लोग वेल डिफाइंड की बात करें वो आपका क्या होगा, सेट होगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक नो डाउट होना चाहिए किसी को, सेट को हम लोग जो है, सेट को 2 भागों में दर्शाया जाता है, ठीक है। सेट को कितने भागों में दर्शाया गया है, 2 भागों में दर्शाया जाता है। एक तो हम लोग टेबलर फॉर्म में बोलते हैं, टेबलर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा हम लोगों का होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 प्रकार का होता है, एक तो टेबलर फॉर्म हो गया, एक अपना हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक तो सेट को, पहले तो सेट का हम लोग डिफिनेशन देखें, उसके बाद हम लोग देखें सेट को कितने भागों में रखा गया है। इसको हम लोग 2 भागों में रखा गया है। और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा सेट होता है जो कि x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि एक स्टेटमेंट होता है x इज पोजेस, हम लोग कह सकते हैं s इज पोजेस ऑल एलिमेंट कंसिडर, इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ये हम लोग टेबलर फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग राइट एलिमेंट करते हैं सेपरेटेड बाय कोमा। हम लोग इसके अंदर राइट एलिमेंट को करते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं किससे, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग बाय कोमा के थ्रू हम लोग इसको अलग करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसी स्टेटमेंट, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें, जो एक सेट लिख रहे हैं ए ई आई ओ यू, अभी तो हम लोग तो देख चुके थे ये अपना क्या है, सेट है। हम लोग फर्स्ट सेट होना चाहिए। सेट का ये कौन सा फॉर्म है, जो फॉर्म लिखे हैं हम लोग ये आपका है टेबलर फॉर्म। अगर हम बात करें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म को, इसी फॉर्म को लिखने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं x सच डेट
यहाँ पर x क्या है आपके टोटल x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम लोग इसको हम लोग देख सकते हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसी तरह से, जैसे कि हम दूसरा सेट अगर हम लिखें आप 1 2 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक छोड़ दें, तो आपको पता है ये नेचुरल नंबर है, तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये आपके सेट हो गए। यहाँ से इसका मतलब ये वाला फॉर्म जो है आपका, अगर हम कोमा से सेपरेट करते हैं तो वो अपना किस फॉर्म में हो जाता है, ये हो जाता है अपना सेट टेबुलर फॉर्म में, और जो अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो अपना किस फॉर्म में हो जाता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। नो डाउट यहाँ तक क्लियर होंगे सभी को। अब हम लोग यहाँ से नोट वाली बात ये कर लें कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑलवेज कैपिटल लेटर से, जो सेट है रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और हम लोग दूसरी बात इसमें याद रखना है, सेट के एलिमेंट, सेट एलिमेंट ऑलवेज रिटेन हम लोग इसको करते हैं इन, ऑलवेज रिटेन इन करली ब्रैकेट। हम लोग इसको किसके अंदर रखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। दो बातें हम लोगों को याद रखनी है, यहाँ देख सकते हैं हम सेट को रख रहे हैं और करली ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग दो बातें सीखें, सेट का डेफिनेशन सीखें। फिर से आपको बता दें ये जो वीडियो है अदर भी मैथमेटिक्स बच्चों के लिए तो है ही, साथ में आपके ये मेनली इकोनॉमिक्स जिसके MGC2 CBCS सिस्टम में है उसके लिए है। ये प्रॉपर आपके 20 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, आपको जो ये शुरू के पहला लेक्चर होंगे इससे जितने भी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें आपके टोटल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं नल सेट। क्या बात कर लेते हैं? नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि इसके अंदर आपके इम्पिटी, नल सेट का दूसरा नाम हम लोगों को इम्पिटी सेट भी बोलते हैं, जिसका अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, हम लोगों को कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसी को तो हम लोग इम्पिटी सेट बोलते हैं। इसका मतलब हम इसके डिफिनेशन को बोल सकते हैं ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, और इसको जो डिनोटेड किया जाता है इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड किया जाता है, किससे डिनोटेड किया जाता है? फाई से डिनोटेड किया जाता है, तो हम लोग इसको नल सेट बोलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अभी हम लोग यानी कि फाई इक्वल टू ऐसे भी इसके अंदर देखिए कोई एलिमेंट है इस करली ब्रैकेट के अंदर नहीं, तो ये आपके नल सेट है। इस तरह से भी ऑप्शन सेट किया जा सकता है। नंबर 2 आपके आते हैं हम लोग दूसरा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही पकड़ में आ रहा है, सिंगल है भाई, सिंगल है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 1 एलिमेंट आएंगे। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से 1 एलिमेंट सिंगलटन सेट आएंगे। सिंगलटन सेट में हम लोग बोल सकते हैं अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसके मतलब सेट के अंदर सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट अगर आएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। आप ढेर सारे एग्जांपल कर सकते हैं, या b बराबर आप 1 दे दें, या ऐसा भी आपको सेट दे सकता है x + 1 = 0। ये देखिए x को अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? -1। ये भी आपके सिंगलटन सेट है। तो हम लोग का ये ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ से देखें सिंगलटन सेट के, तो इस तरह से हम लोगों को उलझाया जा सकता है। ये भी आपके सिंगलटन सेट है, ये भी आपके सिंगलटन सेट है, ये भी आपके सिंगलटन सेट, इसको सॉल्व करके। और नेक्स्ट आप ऐसा भी दिखा सकते हैं a = अगर 0 भी रख दीजिएगा ये भी सिंगलटन सेट है।
अगर हम ए के अंदर फाइव रख दें, ये भी सिंगलटन सेट है। कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, वो आपके सिंगलटन सेट के अंदर आएंगे। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डिफिनेशन पे A to Z। आप तब तक अपने दोस्तों को भेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको प्रॉपर वीडियो 10 डेज में आपके 20 वीडियोज़ मिलने वाले हैं, एक दिन में आपको 2 वीडियोज़ मिलेंगे। और MGC 2 इसी प्रकार हमारे चैनल पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड जो भी आपके ऑनर्स में हैं, जहाँ जहाँ भी फिजिक्स या केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में जहाँ जहाँ भी मैथ के टर्म हैं, मैथ के हैं, उसके वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। एक्चुअल में मैथमेटिक्स का तो यहाँ पूरा का पूरा वीडियो मिलते हैं। तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पूर्णिया में चलती है उर्सलाइन स्कूल के पास। ठीक है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर रवि भैया के नाम से आपको मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स सर्किल करके। ठीक है, आप वहाँ पर आके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अगर जो भी बच्चे हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।